जैसा कि आपको पता है हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 14A के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है 13 क्वेश्चन में, ए व्हील 14 सेंटीमीटर इन डायमीटर में 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। देखो एक व्हील है जिसके अंदर हमें क्या गिवन है, इस व्हील का डायमीटर किसके इक्वल गिवन है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर के। और ये जो व्हील है 1 मिनट में 3000 चक्कर काट सकता है, मतलब काटता है। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 मिनट में कितने चक्कर काटता है, 3000। तो आपको ये बताना है कि इस व्हील की स्पीड क्या होगी, पर स्पीड भी हमें किसमें बतानी है, मीटर पर सेकंड में बतानी है, न कि मिनट में बतानी है। हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिनट में दी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख लेंगे, डायमीटर ऑफ व्हील। जो व्हील है उसका डायमीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हम इस व्हील का क्या फाइंड कर लेंगे, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, पाई मल्टीप्लाई विद डी। पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7। डायमीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर। दोनों को कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। पर हम इसको किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, मीटर के अंदर, क्योंकि हमें देखो मीटर में करना है कन्वर्ट। तो अपॉन में 100 आ जाएगा कितने मीटर। ये क्या है, इसका सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का मतलब समझ चुके आप, एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इन 1 रिवॉल्यूशन a wheel covered distance is equal to 44/100 meter in 3000 revolutions it can cover distance। तो इसकी हम क्या कर देंगे, 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देख सकते हैं आप 1320 मीटर। ये डिस्टेंस कवर कर सकता है वो व्हील 3000 रिवॉल्यूशंस में। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्पीड में। स्पीड फाइंड करने का आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, 1320 मीटर। कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इन 1 मिनट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 1320 मीटर। तो इन, अब मिनट को सेकंड में चेंज कर देते हैं। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो इन 60 सेकंड्स तो ये है, तो 1 सेकंड में हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इन 1 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील क्या हो जाएगा, 1320 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 2 12। फिर क्या आएगा हमारे पास, 6 2 12, 22 मीटर। तो रिक्वायर्ड स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस 22 मीटर अपॉन में टाइम 1 सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, 22 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसका क्या होगा, 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। द मून इज अबाउट 384,000 किलोमीटर फ्रॉम, मतलब ये क्या आप देख सकते हो इसको, यहाँ पे 384,000 किलोमीटर है फ्रॉम द अर्थ। हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक अर्थ है और यहाँ पे ये मून है। तो ये मून आपको पता ही है, इसके चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। एंड इट्स पाथ अराउंड द अर्थ इज नियरली सर्क्यूलर। जो इसका पाथ है मून का वो कैसा है, सर्क्यूलर है। फाइंड द, तो देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है हमें वो है 384,000 किलोमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द मून। जो ये मून है इसने अर्थ के चारों तरफ कितना डिस्टेंस जो कवर किया है उसकी हमें लेंथ बतानी है इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में। और हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, रेडियस। तो देखो रेडियस किसके इक्वल है,
3,84,000 किलोमीटर के, ठीक है। तो अब हम यहाँ सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। तो देखो रिक्वायर्ड जो सरकमफेरेंस होगा उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 और 3.14 को हम क्या लिख सकते हैं 314/100 मल्टीप्लाई विद रेडियस। रेडियस किसके इक्वल है 384 और 000 किलोमीटर के। 20 से 20 को क्या कर देंगे कट। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 628 की मल्टीप्लाई 3840 से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ करके देख लेते हैं 384 628 10 लास्ट में हम लगा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 241152 और 0 साथ में लगा दो, इतने किलोमीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा जो वो एक चक्कर में कट करेगा वो वाला, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ ए कार इज 10 डेसीमीटर। देखो एक कार है जिसके फ्रंट व्हील और जो हिंड व्हील पीछे वाले व्हील्स हैं उनका सर्कमफेरेंस हमें गिवन है। तो क्या गिवन है, जो फ्रंट व्हील है उसका सर्कमफेरेंस है 10 डेसीमीटर एंड दैट ऑफ द हिंड व्हील इन 16 डेसीमीटर। तो हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस मोर विल द फर्स्ट व्हील मेक देन द सेकेंड इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर। तो आपको बताना है जो फ्रंट व्हील है वो कितने ज़्यादा चक्कर काटेंगे किससे कंपैरिजन हिंड व्हील से, यदि 96 किलोमीटर का डिस्टेंस यदि हमें उसको क्या करवाना हो कवर करवाना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे सॉरी, सर्कमफेरेंस ऑफ फ्रंट व्हील। जो फ्रंट व्हील है उसका सर्कमफेरेंस हमें क्या गिवन है 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, आपको ये याद रखना है। तो इन 1 रिवॉल्यूशन फ्रंट व्हील कवर्ड डिस्टेंस, तो क्या आंसर आएगा 10 डेसीमीटर ही होगा, क्योंकि एक यदि सर्कमफेरेंस जितना है तो 1 राउंड के अंदर उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। पर 10 डेसीमीटर को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे मिलीमीटर में। तो 10 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर। डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, कितना डिस्टेंस हमें कवर करवाना है 96 किलोमीटर। और किलोमीटर के अंदर आपको पता है 1000 तो क्या होते हैं मीटर, और फिर यदि हम मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर दें तो आगे फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 किलोमीटर। और एक मीटर में चेंज होगा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। यहाँ भी ये सारे किस में चेंज हो जाएंगे सेंटीमीटर के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 96 और 50, तो इतने सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें कवर करवाना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैन बी डन बाय फ्रंट व्हील। तो 96,000 फिर 00, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये कट हो जाएगा। तो कट होने के बाद क्या आ जाएगा 96 रिवॉल्यूशंस। तो इतने चक्कर लगाएगा कौन फ्रंट व्हील। इसी तरह से अब हम क्या लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ हिंड व्हील किसके इक्वल होगा ये 16 डेसीमीटर के। और इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, देखो ये यहाँ पे मिलीमीटर नहीं था सेंटीमीटर था सॉरी। तो ये हो जाएगा 16 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा अब सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया ये 160
सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस हमने यूज़ करनी है। इसके अंदर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैन बी डन बाय हैंड व्हील। तो इसमें भी वही डिस्टेंस सेम ही कवर करवाना है हमें। अपॉन में 1600 से 0 कट कर देंगे, तो यहाँ पे ये पूरा कट होके क्या आ जाएगा 60,000। तो क्या आ जाएगा 60,000। अब इसके बाद हमें ये बताना है कि इसके अंदर टोटल कितना जो है इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस। तो 96,000 में से 60,000 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30,000 रिवॉल्यूशंस ज़्यादा होंगे। तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं 10 फ्रंट व्हील कवर्ड मोर रिवॉल्यूशंस बाय हैंड व्हील। बाय 30,000, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। देयर इज ए सर्कुलर पॉन्ड एंड फुटपाथ रन्स अलोंग इट्स बाउंड्री। ए मैन वॉक्स अराउंड इट एग्जैक्टली वंस। एक ही बार चक्कर काटता है। तो कीपिंग क्लोज टू द एज इफ हिज स्टेप इज 55 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो एक सर्कुलर पॉन्ड है और इसके चारों तरफ एक मैन डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका टोटल पूरा चक्कर लगा रहा है और उसके जो स्टेप्स हैं उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। जैसे हम चल रहे हैं तो सभी स्टेप्स जो हैं वो इक्वल विड्थ के हैं 55 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, एंड टेक्स एग्जैक्टली 400 स्टेप्स। वो मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वापस यहीं तक आने में उसे 400 स्टेप्स का यूज़ करना होता है। तो व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द पॉन्ड। तो आपको इस पॉन्ड का जो है डायमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लिख लेंगे, लेंथ बिटवीन 2 स्टेप्स। लेंथ बिटवीन 2 स्टेप्स, जो दोनों उसके स्टेप्स हैं उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके 55 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ही टेक्स एग्जैक्टली 400 राउंड्स, 400 स्टेप्स। तो इन 400 स्टेप्स ए मैन कवर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर किया है उस मैन ने, 400 की हम 55 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, और फिर इसको मीटर में भी चेंज कर देंगे तो अपॉन में क्या लग जाएगा 100 और ये सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा 220 मीटर। तो टोटल देखो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है 1 राउंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जो सर्कुलर पॉन्ड है उसका जो सरकमफेरेंस है वो कितना है 220 मीटर, क्योंकि जितना चक्कर लगेगा उतना ही तो उसका सरकमफेरेंस होगा। तो देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 220 मीटर। तो सरकमफेरेंस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, पाई मल्टीप्लाई में डायमीटर। तो डायमीटर को हम डी लेट कर लेते हैं, तो पाई इंटू डी किसके इक्वल है 220 मीटर के। तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम 220 को पाई से डिवाइड कर देंगे। तो 220 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा ये 10। तो ये डायमीटर जो है वो क्या आ जाएगा 70 मीटर। तो इस तरह से हमने डायमीटर फाइंड कर दिया है। ये जो डायमीटर है ये किसका है, सर्कुलर पॉन्ड का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। ए पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो हमारे पास एक वायर है जिसको हमने किस शेप में कन्वर्ट कर रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में। और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो ईच साइड है वो क्या है 6.6 सेंटीमीटर। क्या है ये 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो है वो क्या होती है इक्वल। फिर उसी वायर को रीबेंट किया गया है, उसकी शेप को चेंज कर दिया, उसको किस शेप में कन्वर्ट कर दिया, एक सर्कल की शेप में।
तो आपको ये बताना है कि उस सर्कुलर रिंग का जो रिंग हमने बनाई है उसी वायर से, उसका डायमीटर क्या है। तो हम लेट कर लेंगे इसका डायमीटर क्या है, d। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गया है कि इसी वायर को जब हम किसी दूसरी शेप में चेंज करेंगे तो दोनों के जो पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। बाउंड्री की जो लेंथ है वो क्या होगी, सेम। इसलिए सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे और इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल रख देंगे। तो देखिए अब सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो क्या है हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या होता है 3 मल्टीप्लाई विद साइड। तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6.6 सेंटीमीटर से। तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 + 1 19। तो 19.8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो लेट डी बी द सर्कुलर रिंग। उससे पहले हम ये लिख लेते हैं कि दिस वायर इज रीबेंट इनटू ए सर्कुलर रिंग। तो लेट डी बी द डायमीटर ऑफ रिंग। तो सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आ रहा है समझ में। तो अब यहाँ सर्कुलर रिंग का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई विद डी। और ये पेरीमीटर हमने फाइंड किया था 19.8 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 19.8 को डिवाइड करेंगे पाई से। तो 19.8 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू है 22/7। अब हम इसको कट कर देंगे 2 की टेबल पे, या ये डायरेक्ट भी अभी आप इसको कट करोगे तो आप इसको डायरेक्ट कट करके देखना, ये जाएगा आपका 0.9 पर। तो ये पूरा ही कट हो जाता है। तो 0.9 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो हमारा डायमीटर होगा रिंग का वो क्या हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।